Hello friends, welcome back to my YouTube channel Go Agro. So friends, today's lecture is on plant physiology. ये plant physiology का 7th lecture है. So इस lecture में हम vernalization and photoperiodism पढ़ेंगे. And friends, plant physiology के मैंने और भी lectures लिए हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लांट फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट दी है. सो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स एंड रेगुलेटर्स पढ़े थे, उसके बाद अब हम वर्नलाइजेशन एंड फोटोपीरियडिज्म पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सो जैसा कि हम जानते प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव फेज होता है एंड रिप्रोडक्टिव फेज होता है. रिप्रोडक्टिव फेज में प्लांट्स में फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है. मीन्स फ्लावर्स एंड फ्रूट अराइज होते हैं. लेकिन प्लांट्स में फ्लावर इनिशिएशन एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है. एनवायरनमेंट के 2 फैक्टर्स होते हैं जो फ्लावरिंग को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट है लाइट एंड सेकंड है टेम्परेचर. मेनली ये दोनों फैक्टर फ्लावर इनिशिएशन को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट है लाइट. फ्लावर इनिशिएशन लाइट पर डिपेंड होता है और इसे हम फोटो पीरियड बोलते हैं. सेकंड है वर्नलाइजेशन. इसमें फ्लावर इनिशिएशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. सो आज के इस लेक्चर में हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, फोटो पीरियडिज्म एंड वर्नलाइजेशन. सो सबसे पहला टॉपिक है फोटो पीरियडिज्म. फोटो एंड पीरियडिज्म. फोटो पीरियडिज्म 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, फोटो एंड पीरियडिज्म. फोटो का मीनिंग होता है लाइट एंड पीरियडिज्म का मतलब होता है ड्यूरेशन. सो अलग अलग प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए अलग अलग ड्यूरेशन की लाइट रिक्वायरमेंट होती है और उसे हम फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं. प्लांट्स को फ्लावरिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर डे लेंथ की लाइट रिक्वायरमेंट होती है. प्लांट्स को कितने ड्यूरेशन की लाइट रिक्वायरमेंट होती है, किस टाइम की लाइट रिक्वायर्ड होती है एंड डार्क पीरियड कितना ज़रूरी होता है, उसे हम फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं. फोटो पीरियडिज्म टर्म फर्स्ट टाइम गार्नर एंड एलर्ड ने दिया था. सो फोटो पीरियडिज्म को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्रिटिकल फोटो पीरियड पढ़ना पड़ेगा. सो एक पर्टिकुलर फोटो पीरियड फिक्स किया है जिससे अगर प्लांट्स को ज़्यादा लाइट मिलती है और कम लाइट मिलती है तो उस केस में प्लांट फ्लावरिंग करते हैं. जैसे कि टोबैको प्लांट के लिए यहाँ पर क्रिटिकल डे पीरियड दिया है 12 आवर्स का एंड ज़ैंथियम के लिए होता है 15.5 आवर्स. सो जिन भी प्लांट्स को क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा की लाइट चाहिए होती है उन्हें हम लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं. एंड जिन प्लांट्स को क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम ड्यूरेशन की लाइट रिक्वायरमेंट होती है उसे हम शॉर्ट डे प्लांट्स बोलते हैं. एंड यहाँ पर डार्क पीरियड भी सेम अफेक्ट करता है. जैसे कि जिन प्लांट्स को लॉन्ग डे प्लांट्स बोला जाता है उन प्लांट्स को शॉर्ट नाइट पीरियड रिक्वायरमेंट होता है. एंड जिन प्लांट्स को हम शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं उनके लिए लॉन्ग नाइट ड्यूरेशन की ज़रूरत होती है. सो उन्हें हम शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग नाइट प्लांट बोलते हैं. सो शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट्स के अलावा एक और टाइप के प्लांट्स होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स. इन प्लांट्स को फोटो पीरियड अफेक्ट नहीं करता है. सो फोटो पीरियडिज्म के बेसिस पर हम प्लांट्स को 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट है शॉर्ट डे प्लांट, सेकंड लॉन्ग डे प्लांट एंड थर्ड है डे न्यूट्रल प्लांट. सो अब हम इन प्लांट्स को डिटेल में समझते हैं. फर्स्ट है शॉर्ट डे प्लांट्स. शॉर्ट डे प्लांट्स को फ्लावरिंग करने के लिए क्रिटिकल डे लेंथ से कम पीरियड की लाइट रिक्वायर्ड होती है. इन प्लांट्स को हम लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी बोलते हैं क्योंकि इन प्लांट्स को फ्लावरिंग करने के लिए
लॉन्ग पीरियड का डार्क इंटरप्टेड पीरियड ज़रूरी होता है। इन प्लांट्स के लिए डार्क पीरियड ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि अगर हम शॉर्ट डे प्लांट्स को डार्क पीरियड्स में अगर एक फ्लैश लाइट के साथ ट्रीट करें, मीन्स अगर इसके डार्क पीरियड के बीच में अगर थोड़ी सी भी फ्लैश ऑफ लाइट दी जाए तो उस केस में प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होगी। इसीलिए इनके लिए डार्क पीरियड ज़्यादा क्रिटिकल होता है। इन प्लांट्स को अगर डार्क पीरियड क्रिटिकल लेंथ से कम दिया जाएगा तो उस केस में भी इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। शॉर्ट डे प्लांट्स में अगर डार्क पीरियड के टाइम पे एक फ्लैश ऑफ लाइट दी जाए तो उस केस में इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन अगर वो फ्लैश ऑफ लाइट स्टार्टिंग में या एंड में दी जाए तो उस केस में फ्लावरिंग अफेक्ट नहीं होती है। इन प्लांट्स को अगर शॉर्ट डार्क एंड शॉर्ट लाइट पीरियड्स मिले तो उस केस में भी इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर शॉर्ट डे प्लांट्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं। मैरीलैंड मैमूथ, टोबैको, सोयाबीन, क्राइसैंथेमम, राइस, चिनोपोडियम एल्बम, ज़ैंथियम, एटुमेरियम। इसके अलावा शुगर केन, निकोटिएनम टोबैकम, मस्टर्ड, ये सभी शॉर्ट डे प्लांट्स है। जनरली खरीफ क्रॉप्स एंड ट्रॉपिकल प्लांट्स शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप है लॉन्ग डे प्लांट्स। इन प्लांट्स को फ्लावरिंग करने के लिए क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा की ड्यूरेशन की लाइट ज़रूरी होती है। इन प्लांट्स को फ्लावरिंग करने के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ डार्कनेस की ज़रूरत होती है। इन प्लांट्स में फ्लावरिंग करने के लिए डे लाइट क्रिटिकल होता है। इन प्लांट्स में अगर डार्क पीरियड ज़्यादा लंबा हो जाता है और लॉन्ग ड्यूरेशन की डार्कनेस की वजह से यहाँ पर फ्लावरिंग अफेक्ट होती है और इसीलिए हम इसे शॉर्ट नाइट प्लांट्स बोलते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स के यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं वीट, बार्ले, ओट, शुगर बीट, स्पिनच, लेट्यूस, कैस्टर। जनरली रबी क्रॉप्स लॉन्ग डे प्लांट्स का एग्जाम्पल होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए अनइंटरप्टेड लाइट पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स इनके लाइट पीरियड में बिल्कुल भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए और डार्कनेस नहीं होनी चाहिए। नाउ थर्ड है डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स, जैसा कि इसके नेम से पता चल रहा है, इन प्लांट्स में फोटो पीरियड की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होता है। इन प्लांट्स में इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्टिव फेज भी स्टार्ट हो जाता है एंड इनमें फ्लावरिंग होने लगती है। डे न्यूट्रल प्लांट्स के एग्जाम्पल है मेज, टोमेटो, सनफ्लावर, कॉटन, कुकुम्बर एंड बाल्सम। नाउ यहाँ पे एक नेक्स्ट टर्म दी है फोटो पीरियोडिक इंडक्शन। सो लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावर होने तक एक कंटिन्यूस फेवरेबल फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स को अगर हम कुछ दिनों तक एक एप्रोप्रिएट फोटो पीरियड के साथ अगर हम एक्सपोज करें तो इन प्लांट्स में भी फ्लावरिंग हो सकती है। अगर उसके बाद हम इन्हें अनफेवरेबल फोटो पीरियड्स में भी रखते हैं तो उस केस में भी यहाँ पर फ्लावरिंग अफेक्ट नहीं होती है और इसे हम फोटो पीरियोडिक इंडक्शन बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर बताया गया है कि शॉर्ट डे प्लांट्स को अगर कुछ दिनों तक शॉर्ट ड्यूरेशन की लाइट मिल जाए उसके फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग एंड लॉन्ग डे प्लांट्स को अगर लॉन्ग पीरियड की लाइट मिल जाए उसके फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग, तो उस केस में अगर हम उसे बाद में अनफेवरेबल फोटो पीरियड में भी रखते हैं तो वहाँ पर फ्लावरिंग अफेक्ट नहीं होती है। मीन्स यहाँ पर फ्लावरिंग के लिए एक कंटिन्यूस फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसे हम फोटो पीरियोडिक इंडक्शन बोलते हैं। सो इसके बाद इस लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन टर्म फर्स्ट टाइम यूज़ किया था लाइसेंको ने 1920 में।
सो वर्नलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है समझते हैं। यहाँ पर बताया है कि बाइनियल प्लांट्स मीन्स इन प्लांट्स में लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। उन प्लांट्स के सीड्स को सोइंग करने से पहले अगर हम उन्हें लो टेम्परेचर के साथ ट्रीट करें तो उस केस में यहाँ पर फ्लावरिंग जल्दी हो सकती है और यहाँ पर 2 सीज़न की ज़रूरत नहीं होगी और इस इफ़ेक्ट को हम वर्नलाइजेशन बोलते हैं। सो फोटो पीरियड के बाद जो सेकंड फैक्टर फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर और वो हम वर्नलाइजेशन में पढ़ते हैं। ऐसा बोला जाता है कि वर्नलाइजेशन के टाइम पे वर्निल हार्मोन प्रोड्यूस होता है। इसे प्रूव करने के लिए गैसनर ने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने पेटकस राई के अंदर किया था। जनरली पेटकस राई में फ्लावरिंग होती है विंटर पीरियड में। सो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पेटकस राई को चिलिंग ट्रीटमेंट से दिया था। इन्होंने सीड्स को 2 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 से 6 वीक्स तक रखा था एंड इसके बाद इन्होंने उन सीड्स को स्प्रिंग सीजन में सोइंग किया था एंड इसके बाद नोटिस किया गया कि इन प्लांट्स में स्प्रिंग सीजन में भी फ्लावरिंग हो रही है और ये वर्नलाइजेशन से प्रूव हुआ था। सो वर्नलाइजेशन का साइट क्या होता है? ग्रोइंग पॉइंट, एम्ब्रियो, मेरिस्टेमेटिक जोन। इसका मतलब है कि जो डिवाइडिंग सेल्स होती है वो वर्नलाइजेशन का साइट होता है। इसके बाद एक और चीज़ होती है डीवर्नलाइजेशन। जिस प्लांट को हमने वर्नलाइज्ड किया है उस प्लांट को हम फिर से डीवर्नलाइज्ड कर सकते हैं। मीन्स अगर हम उस प्लांट को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर देंगे तो उस केस में वो एक नॉर्मल सीड बन जाएगा और इसे हम डीवर्नलाइजेशन बोलते हैं। डीवर्नलाइजेशन को 2 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक तो हाई टेम्परेचर एंड सेकंड है एनारोबिक कंडीशन। So this lecture is all about photoperiodism and vernalization. So यहाँ पर मैंने प्लांट फिजियोलॉजी के मेन टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं जिसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद गो एग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। गो एग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। So thanks for watching and don't forget to like, subscribe and share.